क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई है? क्या नीतीश कुमार अब से सबसे बुरे वक्त में है, या नीतीश कुमार बीजेपी की गली की हड्डी बन गए हैं? न वो उगलते बन रहे हैं न निगलते बन रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार ने बड़ा खतरनाक प्लान बनाया है? क्या बीजेपी से वो बदला लेंगे? कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने फंसा दिया है। नीतीश कुमार के 10 सांसद बीजेपी के टच में हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक बीजेपी के टच में हैं। तो क्या नीतीश कुमार मन महसूस कर इसीलिए चुप हैं? क्या वो इसीलिए पाला नहीं बदल रहे हैं? क्या इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस बार वो अपनी पार्टी नहीं बचा पाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार का इससे खतरनाक प्लान है। लेकिन आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। 2 बार नीतीश कुमार ने पाला बदला है। 2 बार वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ आए हैं और दोनों बार गंभीर आरोप लगाया उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगा कि वो उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। एक बार आरसीपी सिंह पर आरोप लगा, पार्टी से निष्कासित हुए, अब वो अज्ञातवास झेल रहे हैं। दूसरी बार भी इसी तरह के आरोप लगे थे कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। लल्लन सिंह, उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं, उनका अज्ञातवास नहीं हुआ। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इस बार अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं? कहा जा रहा है खुद बीजेपी के कट्टर दुश्मन जेल जा चुके हैं। नाम है संजय राउत। उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़ा गया था। संजय राउत ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट गई है। 10 सांसद उनके टच में हैं, बीजेपी के टच में हैं, और 2 दर्जन विधायक भी बीजेपी के टच में हैं। क्या यही राजनीतिक मजबूरी है? क्या यही वो वजह है जिस वजह से नीतीश कुमार इस बार चाहकर भी बीजेपी से अलग नहीं हो पा रहे हैं? लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो इतने आसानी से हार मानने भी वाले नहीं हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने प्लान बनाया है कि चुनाव तक रुक जाए? इससे पहले भी बीजेपी ने बड़ा डेंट दिया था नीतीश कुमार को, लेकिन वो उससे उबर गए थे। दरअसल नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को बागी बनाकर मैदान में उतारा गया था। नतीजा सबके सामने है। 70-72 वाली पार्टी 42 पर सिमट गई थी, लेकिन उसके बाद भी सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास थी और बीजेपी को उनको मुख्यमंत्री मानना पड़ा। लेकिन इस दरमियान भी एक बार वो आरजेडी के साथ आए और वहां भी आरजेडी ने उनको मुख्यमंत्री माना है। तो अब क्या है नीतीश कुमार का प्लान? क्या नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या वो जगन मोहन रेड्डी, क्या वो नवीन पटनायक, क्या वो सुदेश महतो, या क्या वो शिंदे हो जाएंगे कि उनके विधायक होते हुए मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? नीतीश कुमार के करीबी बता रहा है कि उन सब चीज़ों पर उनकी नज़र है। उन्हें सब कुछ पता है कि कौन कौन उनके सांसद जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं, कौन कौन उनके विधायक हैं जो बीजेपी के टच में है। और इसीलिए नीतीश कुमार अब कम से कम 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने जो मुकम्मल कोशिश किया, इस बार चिराग पासवान बागी नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और गठबंधन में हैं। वहीं नीतीश कुमार के साथ उनके अच्छे रिश्ते भी हैं। वहीं जिस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी थी, उनके चाचा को मिला लिया था, इनको बेदखल कर दिया गया था। और जनपद, सोचिए 10 जनपद जो बड़ी पहचान थी, 12 जनपद से सटा हुआ 10 जनपद, आप सब जानते हैं, जहां आज पूर्व राष्ट्रपति रहते हैं। जनपद मतलब रामविलास पासवान का वो घर होता था जिसमें वो उन्होंने लंबे समय तक गुजारा था। वो घर खाली करवा दिया गया था। कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और अब बागी होने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास क्या प्लान है? उनके करीबी और जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को पता है कि फिलहाल अब आरजेडी के साथ जाने पर बीजेपी उनको डैमेज कर देगी, पार्टी टूट जाएगी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और उनको कुछ नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि इन वक्त पर आरजेडी भी उनसे कन्नी काट ले। इसलिए अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को ही बड़ा डेंट देने का प्लान बनाया। सोचिए 242 की विधानसभा है बिहार में। नीतीश कुमार कम से कम आधा 50% सीटों के हकदार हैं। इसका मतलब है कि 120 सीटें तो वो लेंगे। पार्टनरशिप में चिराग पासवान हो या फिर जो और पार्टियां मांझी जी हों, वो सब बीजेपी के खाते में जाएंगे और 100 सीट तो नीतीश कुमार लड़ेंगे ही,
तो इसका मतलब है कि सत्ता की चाबी बीजेपी के पास तो नहीं रहेगी। अगर नीतीश कुमार 25 से 30, 40, 50 सीट भी जीतते हैं तो भी फिर से सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रहेगी और बीजेपी को न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। फिलहाल नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वो मौका दे दे बीजेपी को 242 पर लड़ने का। अगर ऐसा होता है, अभी मान लीजिए नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो बीजेपी को सिंपैथी मिलेगी, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और खतरे में पड़ेगी। इसलिए अब नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि और ही सही 6 महीना और सही। इसका मतलब है कि 100 सीटों का नुकसान तो वो अकेले बीजेपी के लिए कर देंगे, क्योंकि बीजेपी लड़ेगी ही 100 सीट पर। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में होंगे, 50% सीट लेंगे, मतलब 100 सीट वो लड़ेंगे। इससे आरजेडी को डबल फायदा हो जाएगा। दरअसल आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो अपने गठबंधन का दायरा भी बढ़ाएगी। मुकेश सहनी उसके साथ है, उसके बाद लेफ्ट पार्टियां उनके साथ हैं। इस दौरान अगर तेजस्वी यादव ने चाहा, अगर वो 150 पर लड़ते हैं और 130, 120 भी जीतते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव को दिल बड़ा करना पड़ेगा और उनको एक दलित लीडरशिप वाली पार्टी अपने साथ गठबंधन में लेना पड़ेगा। या तो वो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करे या बीएसपी के साथ गठबंधन करे, क्योंकि बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी के बदले ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन करती रही है। चाहे हरियाणा में गठबंधन हो, पंजाब में गठबंधन हो, तो आरजेडी से बीएसपी का गठबंधन न हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आरजेडी पहल करती है और सम्मानजनक सीटें देती है तो सोचिए, वहीं चंद्रशेखर आजाद का भी जिस तरह से उदय हुआ, अगर वो भी गठबंधन में आते हैं, उनसे भी गठबंधन वो करती है, तो 5 से 7% वोटों का फायदा होगा, जो एक बड़ा मार्जिनल एरर है। वहीं बीजेपी के लिए और सीटें घटती ही जाएंगी। कम से कम उनको उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें देनी पड़ेंगी, कम से कम। मांझी जी 10 सीट से कम पर नहीं मानेंगे तो 20 सीट वहां फंसता है। उसके बाद 20 से 25 सीटें चिराग पासवान को देनी पड़ेगी, मतलब 100 सीट से ज़्यादा तो बीजेपी नहीं लड़ पाएगी। इसका मतलब है कि उसका अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना तो शायद ही साकार हो पाए। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अभी बीजेपी के लिए मुसीबत बनते रहेंगे और उनके लिए मुसीबत साबित होते रहेंगे। और जो नेता आज बीजेपी के टच में है, अगर नीतीश कुमार फिर से 5 साल के लिए मजबूत होते हैं तो न वो उनके टच में रहेंगे और न उनकी सरकार चल पाएगी। तो नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूत किया जाए और बीजेपी को 2 तरफ से निशाना लगाया जाए। तीर चुनाव चिन्ह है उनका। वहीं आरजेडी के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी, तो भी वो 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो भी आरजेडी को 150 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। ज़्यादा सीटों पर लड़ने का स्वार्थ उसे डुबा सकता है, और अगर वो एससी लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन करता है तो ये बड़ा फायदा हो सकता है आरजेडी के लिए। लेकिन नीतीश कुमार अगर आते हैं और आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो भी नीतीश कुमार फायदे में ही रहेंगे और मिला जुलाकर सत्ता की चाबी नीतीश और आरजेडी गठबंधन में भी लड़ते हैं तो फिर अगर 50 सीट भी नीतीश कुमार जीतते हैं तो सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। तो अगर नीतीश कुमार अभी नहीं आ रहे हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, तो ये आरजेडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और बीजेपी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। वैसे भी नीतीश कुमार अगर अभी समर्थन की वापसी की घोषणा करते हैं तो जिस तरह के माहौल बना हुआ है, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी टच में हैं, उसके बाद शरद पवार टच में हैं और उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के टच में, मतलब 8 और 9, सोचिए 19 सीटें उन लोगों के पास ऑलरेडी है, 29 सीटें ममता बनर्जी के पास है। तो नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो जोखिम लेने में भरोसा तो करते हैं, लेकिन नपा तुला जोखिम लेते हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी जरूर टूटने के कगार पर हो, लेकिन अगर नीतीश कुमार बीजेपी में रहते हैं तो अगली बार बीजेपी का सफाया हो जाए तो आप हैरान मत होइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।